हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो हो गई है सुबह की शुरुआत और यहाँ पर मैं भागा दौड़ी कर रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह तो बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारा सेट करना रहता है, बेड बिस्तर ब्लैंकेट जो भी है। और आपको तो पता ही है, आप लोगों ने पहले भी देखा था, हम लोग इसी रूम में सब लोग ज़्यादातर सो जाते हैं, तीनों लोग। तो इस वजह से इस रूम में ज़्यादा गैदरिंग हो जाता है और सारा सुबह सुबह फिर समेटना होता है। दूसरे वाले रूम में तो कोई भी नहीं सोता, यहाँ का बेड पूरा खाली रहता है। ये देख ले, ये बेड ना पूरा खाली रहता है, कोई भी यहाँ नहीं सोता है। सबा भी थी तो सबा भी यहाँ नहीं सोती थी, वो बस हॉल में ही ये जो लंबा सा सोफ़ा लगाया हो वहीं पर सो जाती थी। तो आप लोग अगर पहले व्लॉग में देखे होंगे तो आपको पता होगा कि सबा का कौन सा बेड उसका फिक्स था। वो इस रूम का बेड खाली रहता था, बट वो वहाँ पर नहीं सोती थी। तो और अभी हम लोग फ़िलहाल 3 ही हैं, तो एक ही रूम में सब लोग सो जाते हैं। ये सारा बेड खाली ही रहता है, तो ये स्टोरेज हो जाता है। कोई भी आता है इसी बेड पर कोई भी सामान रख देता है। इन दोनों को मैं बोलती हूँ बेड पर सामान ना रखा करो लोग, फिर भी कपड़े खोलेंगे या कुछ भी करेंगे तो इधर ही सारा रख देंगे। तो बस सुबह में उठते के साथ ही ना ये सारा भागा दौड़ी स्टार्ट हो जाता है। इधर रखो, ये रखो, वो रखो। और बालकनी से जो मैं रात में कपड़े उठाती हूँ तो बेड पर ही रख देती हूँ कि सुबह में फिर मैं ना इसे तय करके और फिर कबर्ड में डालूँगी। तो ज़्यादा रात तक अगर सूखता रहता है तो फिर मैं रात में ही उठाकर बेड पर ही रख देती हूँ। तो इस तरह से ये बेड हमेशा बिज़ी रहता है कपड़ों से या फिर कोई सामान से भी। तो डेली मैं सुबह में इसको क्लीन करती हूँ और शाम होते होते फिर ये कुछ ना कुछ सामान से मतलब रख के और फिर ये फुल हो जाता है बेड। तो बस इसी तरीके से चलता रहता है। और सुबह में तो आप सब तो जैसे होम मेकर है तो आप लोग को सबको पता है सुबह कितने सारे काम हो जाते हैं, सारी सफाई वगैरह करना और फिर नाश्ता, बच्चों को स्कूल भेजना वगैरह। तो खैर अभी तो मेरा बस असद ही जाने वाला स्कूल है, बाकी तो सुबह चली गई है। आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा, जौहर को डेली कॉलेज जाना नहीं होता है, तो इस वजह से अभी फ़िलहाल असद ही जाता है स्कूल। और वो अभी 10th में है, सेंटअप। तो बस अभी बोर्ड का एग्ज़ाम उसका होगा फरवरी में, आई थिंक होने वाला है। तो खैर आज हम लोग का प्लान बना था ना कैंटीन जाने का, तो हम लोग सोचे कि चलो दानापुर वाले कैंटीन में जाकर ना सारे ग्रॉसरी का सामान लेकर आते हैं। तो ऊपर जो रेंटर रहती है ना, तो उनसे मैं बोली कि चला जाए कैंटीन, तो बोली कि ठीक है, मेरे को भी सामान लाना है तो फिर चलते हैं हम लोग दोनों के साथ में ही। तो यहाँ पर मैं वही कपड़ा निकालने लगी हूँ कि मैं ये कोट सेट ही पहन के चली जाऊँगी। गर्मी भी काफ़ी थी, धूप भी था, तो मैं सोची कि चलो ये हल्का रहेगा। वैसे तो धूप में ब्लैक पहन कर नहीं जाना चाहिए, बट फिर भी सोची कि चलो ये कॉट सेट मैं ना मंगाई थी मीशो से। आप लोगों ने पिछले व्लॉग में कभी देखा होगा, 2-3 व्लॉग पहले मैं बताई थी और पहनी भी थी मैं फ्राइडे को। तो खैर आज तो थर्सडे है, आज व्लॉग काफ़ी लेट जा रहा है। आई नो, मुझे पता है कि काफ़ी लेट हो गया। आज थर्सडे है और ठीक 1 हफ्ते के बाद जा रहा है, यानी कि थर्सडे को। तो बस ये मेरा प्रेस हो गया है अभी, और अभी जाती हूँ नहाना वगैरह करके सारे काम तो निपटा ली। सभी जो भी सफाई वगैरह करनी थी, मॉपिंग वगैरह, डस्टिंग तो सारा हो गया है। मॉपिंग बस करना था, तो मैं जल्दी जल्दी से पोछा लगाई, नहा वहा कर तो फिर अभी आ गई हूँ। चाय और ब्रेड खा लूँगी, बटर ब्रेड था ये बस। तो अभी मैं रेडी भी हो गई हूँ और हम लोग निकलने लगे। तकरीबन यहाँ पर 10:30 11 बज रहे हैं, तो बस हम लोग निकल गए हैं अभी। और हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं कैंटीन, यहाँ पर वेट कर रहे हैं। मैं जौहर को भी बोली थी कि जौहर और असद दोनों तुम लोग भी आ जाना, क्योंकि काफ़ी सामान हो जाएगा। भाभी का भी कुछ सामान लेना था, जो शादी जो लवली की शादी है तो उसमें लगेगा जो भी सामान। तो मिक्सर वगैरह बोल रही थी कि कुछ कुछ ले लेने के लिए। तो वही मैं यहाँ पर हम लोग ना गेट पर आकर तो जौहर और असद का वेट कर रहे थे। ये दोनों भी आ गए स्कूटी से। मैं इन्हें बुला ली थी कि अगर बहुत ज़्यादा हेवी सामान हो जाएगा तो फिर तुम लोग स्कूटी से लेकर चले जाना, और बहुत एक्स्ट्रा ट्रॉली वगैरह हो गया तो फिर तो मतलब कि बुक करना पड़ेगा, ये ऑटो बुक करना पड़ेगा। तो फिर हम लोग देखते हैं अभी क्या सामान होता है, तो इस हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे।
तो ज़ोहर असद भी आ गए हैं लोग। और ये थोड़ा सा रास्ते में ना गड़बड़ हो गए थे, मतलब ज़ोहर को रास्ता पता नहीं चल रहा था किधर जाना है, तो फिर मतलब मैप में डाला तो फिर ये लोग पहुँचे हैं। अभी हम लोग काफ़ी देर तक गेट पर वेट किए। और ये देखिए ये कैंटीन का पूरा अंदर का ये एरिया है। यहाँ पर सारा सिटिंग एरिया बनाया गया है लोगों को बैठने के लिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को अंदर जाने नहीं देता है। जिसका कार्ड है बस वही जाएगा। तो यहाँ पर आकर ना एक गड़बड़ हो गई हम लोगों से। पता है यहाँ पर आकर तब पता चला ना कि ये जो ऊपर रेंटर है ना, उनका कार्ड ही कैंटीन कार्ड ही घर पर छोड़कर चली आई थी। और वो क्या की थी ना, कैंटीन कार्ड की जगह पर ना वो पैन कार्ड लेकर चली आई थी। तो फिर अभी ये ज़ोहर जा रहा है, उसे हम लोगों ने भेजा कि जाओ फिर घर से लेकर आओ। तकरीबन उसे 30 मिनट तो लगेंगे घर जाने में, और फिर कार्ड लेकर आने में उतना ही 20 मिनट तक लगेगा। तो मतलब 40 या फिर अगर जाम वगैरह मिल गया तो 1 घंटा तो इसका लग ही जाना है। तो खैर जो थोड़ी देर में आ गया था कार्ड लेकर, और कार्ड का फ़ोटो ने ये मंगा ली थी अपने बेटी से व्हाट्सएप पर। तो वो दिखाई तो वो एंट्री करने दे दिया कि ठीक है जब तक आप मंगा लो और एंट्री कर लो आप। तो बस ये दिखाकर कार्ड और एंट्री हो गई थी। और फिर यहाँ पर तकरीबन 1-1.5 घंटे के मशक्क़त के बाद ये सारा सामान 2 ट्रॉली हमारा हो गया है। तो ये सारा सामान आ गया है अभी। बहुत सामान मिला भी नहीं, जैसे मेरे को हार्पिक वगैरह लेना था, ये सारा कुछ मिला भी नहीं, बहुत कुछ और कुछ मिला। तो खैर अभी ये सारा ग्रोसरी वगैरह का सामान हम लोग असद के पास छोड़ दिए। असद को वहाँ पर बैठा कर बोले कि तुम इधर देखते रहना, मैं ज़ोहर और ये ऊपर वाली जो आपी है। तो फिर हम लोग जा रहे हैं ना अभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो यहाँ पर से भाभी बोली थी कि कुकर वगैरह लेना है, ट्रॉली, मिक्सर तो और गैस स्टोव। तो बस यही सारा कुछ लेना था। तो फिर हम लोग बोले कि चलो देख लेते हैं क्या मिलता है। तो फिर उनको मैं फ़ोटो भेजूँगी, तो वो उन्हें जो कुछ अच्छा लगेगा तो फिर वो हम लोग ले लेंगे। तो खैर मैं अंदर का नहीं ली, क्योंकि काफ़ी टाइम भी लग रहा था और बहुत मशक्क़त का काम है यार, कैंटीन से सामान निकालना बहुत मशक्क़त का काम है। सारा कुछ हम लोग लेकर तो फिर अभी आ गए थे घर पे। तकरीबन 5 o'clock हो रहे थे अभी। और ये देखिए ये सारा सामान, कुछ तो हमें ऑटो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कुछ मतलब स्कूटी पर ही हो गया। ज़ोहर असद पीछे बैठकर, तो ज़ोहर कुछ आगे रख लिया था और कुछ असद पीछे रखकर, तो फिर ये सारा सामान आ गया था। कुछ हम लोग ऑटो में लेकर चले आए थे। तो बाहर ही मैं रखी थी अभी, क्योंकि नीचे ना बेस जो होता है थैला इधर उधर रखने से ना गंदा हो जाता है, काफ़ी बालू वगैरह लग जाता है। तो फिर मैं बाहर ही रखी थी और डायरेक्ट वहीं से सारा सामान मैंने यहाँ पर निकाल कर रख दी। ये देखिए इतना सारा ग्रोसरी का सामान हम लोग लाए थे। ये पूरा मेरा नहीं है, ये आधा उनका है। फिर अभी हम लोग सारा बंटवारा करेंगे। तो फिर यहाँ पर अभी हो गया है नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि आज है फ्राइडे। और फिर सुबह वही एज यूजुअल सारे काम, मशीन में कपड़े धोने डाल दी हूँ, बेडशीट वगैरह सारा चेंज करना है। रूम ऐसे अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, किचन भी अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग सुबह कैंटीन गए तो शाम हो गया आने में। और फिर फिर मन भी नहीं किया, काफ़ी थक भी गई थी, तो इसलिए ज़्यादा मन नहीं किया कुछ करने का, तो छोड़ दी थी इसी तरह से। तो यहाँ पर मैं अभी नाश्ता बनाने लगी हूँ और नाश्ते में बना रही हूँ काबली चने। तो मैंने यहाँ पर तेल डालकर हींग और ज़ीरा डाला, साथ ही प्याज का पेस्ट, और उसमें बड़ी छोटी इलायची और दालचीनी मतलब पीस कर और डाल दी हूँ। अभी सूखे मसाले डालेंगे, यानी कि हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, ये तीनों चीज़ डाला है मैंने अभी। और प्याज के साथ ना गरम मसाले को पीस कर डालें ना, प्याज का पेस्ट बनाकर, तो बड़ा ही अच्छा ग्रेवी तैयार होता है और बहुत ही खुशबूदार एक मतलब गरम मसाला पीस लेने से ना फ्रेश बहुत ही खुशबूदार हमारी ग्रेवी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर देखें मैंने बस नमक डालकर ना, पानी, नमक और काबली चना डालकर बस बॉयल कर ली थी। तो इतना मैं रखूँगी और थोड़ा सा ज़्यादा मेरे को लग रहा था बच जाएगा, तो फिर मैं ऐसे ही फ्रिज में बॉयल रख दूँगी, किसी और दिन बना दूँगी, या फिर छोले बनाकर खा लेंगे, चाट के तरीके से बनाकर खा लेंगे, या फिर मैं ऐसे छोले ही बना दूँगी पूरी के साथ किसी और दिन।
तो बस इस मसालों के साथ मैंने काबुली चने को भी भून लिया है। नमक भी मैं ऐड की हूँ, तो नमक ऐड की हूँ क्योंकि उसी हिसाब से क्योंकि मतलब काबुली चने को बॉईल करते टाइम भी मैं नमक डाली थी, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर नमक भी डाल लेंगे और पानी डाल कर ना इसे बॉयल आने देंगे। ये देखिए कितनी गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। और पता है ना, मुझे इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालना था, बट मैं भूल गई, बिल्कुल भूल गई यार। मतलब मसाला फ्राई करते टाइम ही मुझे अदरक लहसुन का पेस्ट डालना था, बट बिल्कुल भूल गई। लेकिन ऐसा कुछ टेस्ट में फ़र्क नहीं था, बहुत यमी बना हुआ था। आप देख सकते हैं, देखने से ही बिल्कुल टेम्पटिंग लग रहा होगा ना ये छोला। तो बहुत मज़ेदार बनकर तैयार हुआ था। और साथ में मैं बना ली थी रोटी। सोची कि मैं पूड़ी बनाऊं, बट नहीं बनाई, रोटी ही बना ली थी। तो फिर यहाँ पर अभी मैं नाश्ता सबको दे रही हूँ, असद ज़ोहर को देती हूँ और उसके बाद फिर मैं भी नाश्ता करूँगी। उसके बाद तो आज फ्राइडे है तो सारा बेड वगैरह चेंज करना, बेडशीट वगैरह चेंज करना होगा। ज़ोहर यहाँ पर नहा लिया था, नहावा कर वो फ्रेश हो गया था, इसको जाना था कॉलेज, इसलिए ये जल्दी नहा लिया था सुबह ही में उठकर, और फिर नहीं गया, प्लान उसका कैंसिल हो गया। और ये देखें एग करी बनाई थी मैं रात में, तो ये बच गया था एक, तो फिर मैं खा लूँगी इसे और थोड़ा सा छोला और ये एग करी लेकर। तो मैं नाश्ता कर ली और ज़ोहर भी नाश्ता कर ही रहा है। अब जा रही हूँ मैं इस रूम का बेड चेंज करूँगी। ये देखिए ये सोफ़ा कवर चेंज करना है, बेड चेंज करना है, तो हर फ्राइडे तो चेंज करना ही होता है। और सारा कुछ चेंज करके तो मैं अभी आ गई हूँ किचन में। नहाने से पहले मैं क्या करूँगी कि चावल भिगो दूँगी और चिकन मैरिनेट करके रख दूँगी, क्योंकि आज मुझे बनाना है बिरयानी। तो बहुत दिन से डिमांड हो रहा था बच्चों का बिरयानी बनाने का, तो बस वही मैं मैरिनेट कर दी और चावल भिगोकर तो फिर मैं पोछा वगैरह लगाकर चली गई थी नहाने के लिए। अभी यहाँ पर नहाकर मैं आ गई हूँ और साथ में मैंने ना आलू भी कट करके, बस बॉयल नहीं है, बस मैंने आलू छीलकर काटकर और मसालों के साथ मैरिनेट कर दिया था। मैरिनेशन में नहीं दिखा पाई, काफ़ी लेट हो रहा था नहाने के लिए भी और फ्राइडे भी था, तो जल्दी जल्दी सब कुछ निपटाना होता है, तो इसलिए मैं मैरिनेशन नहीं दिखाई। कभी और किसी ब्लॉग में मैं बताऊंगी। लेकिन बहुत यमी बना था ये बिरयानी। तो खैर तेल डाल करना मैं सारे चिकन को आलू समेत सब डाल दूंगी और इसे ना हाई फ्लेम पर भूनूंगी। तो चिकन को तो बहुत ज़्यादा गलाना होता नहीं, ये भूनते भूनते काफ़ी अच्छे से गल जाएगा। और पानी भी काफ़ी इसमें रह गया था, जो मैं दही डाली थी ना, तो दही के साथ थोड़ा सा पानी छूट गया था, तो वो पानी भी मैं इसी में ऐड कर दी थी, तो इसीलिए थोड़ा सा ये पानी पानी सा हो रहा था ग्रेवी इसका। तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये ग्रेवी सूख गया था और चिकन भी अच्छे से गल गया था 90% तक। तो यहाँ पर मैं चावल भी रख दी हूँ बॉयल होने के लिए। चावल को भी हमने ना 90% तक गलाना है। ये देखें चावल भी अच्छे से कुक हो गया था, तो मैं बस चावल को ऊपर से, चिकन को ऊपर से डाल दी। फटाफट से मैं बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी लेट हो गई थी मैं यहाँ पर, और ये लोग ना नमाज़ पढ़कर आ गए थे और खाने को मांग रहे थे कि भूख लगी है बहुत ज़ोरों की, और बिरयानी बने तो और ज़्यादा ही भूख लगता है। तो वही फिर मैंने ऊपर से रिफ़ाइंड डाली, घी डालकर, घी डालें या रिफ़ाइंड डालें जो भी, और उसके बाद कलर डाल कर ना बस ऐसे ढक दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए तवा के ऊपर, ताकि डायरेक्ट हीट से नीचे जले नहीं। तो तवा के ऊपर रखकर बनाएंगे ना तो बहुत अच्छे से ये बहुत अच्छे से मतलब पक जाता है और बहुत खिले खिले से चावल बनकर तैयार होते हैं, बहुत अच्छे से दम लग जाता है। और ये देखिए बिरयानी हमारी कितनी फ्रेश बनकर तैयार हुई है। तभी फिर ये अभी रात का टाइम है और मुझे पता चला कि सामने वाले हमारे जो नेबर हैं, सामने जो उनका घर है पिंक वाला, तो इनकी ना इनके यहाँ जो उनके हैं, तो वो ना बीमार जैसे हो गई, जैसे कुछ हुआ नहीं था, पता नहीं अचानक से गिर गई, और गिर के ना फिर उनको पता नहीं क्या हुआ कि मतलब बोलना वाला सब बंद हो गया। तो सब लोग बोलने लगे कि ब्रेन हेमरेज हो गया है उनको। तो फिर उन्हें जल्दी जल्दी से ले जाया गया एम्स। तो एम्स ले जाया गया, तो वहाँ पर वो एडमिट नहीं लिया एम्स वालों ने, तो फिर वहाँ से और 1-2 हॉस्पिटल ले गए, कोई भी डॉक्टर नहीं लिया। तो पता नहीं एक 4G हॉस्पिटल करके है, तो वहाँ उन लोगों ने रात भर रखा और मॉर्निंग होते ही उन्होंने छोड़ दिया। तो फिर ये लोग लेकर घर चले आए। फिर एम्स में किसी के सोर्स से गए, तो फिर वहाँ पर
वहाँ पे फिर थोड़ी देर रही, फिर वो भी जवाब दे दिया कि नहीं, इनका कंडीशन नहीं है बचने का। और अचानक से बिल्कुल ठीक थी, बहुत अच्छी भली, और फिर वो भी छोड़ दिया। तो खैर उसके बाद ना एक दिन फिर एक रात किसी और हॉस्पिटल में रही, और फिर अगले दिन ना उनका डेथ हो गया। और फिर हम लोग भी गए थे देखने के लिए, बस देख कर आए। और ये यहाँ पर उनको मतलब मिट्टी का जाने की तैयारी हो रही है। तो यही है आजकल, यही है, कब किसके साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता। और लोग घमंड में रहते हैं कि हम तो बस हम